बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप देखें महाराज जी कि अभी मतलब ये एक मैंने भी चर्चा ही सुनी है और उस पर आपकी राय ले रहा हूँ। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि वास्तव में ऐसा होगा या होने जा रहा होगा। ऐसा सुनने में आया कि पाकिस्तान की पिक्चर को भारत के अंदर रिलीज किया जाए और उसे लेकर बहुत सारे लोग लगे, इस तरीके की बातें हुई। अब आप देखिए, क्या वास्तव में जहाँ एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हो और वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं लाई जाएं, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो भारत का बॉलीवुड है, भारत का बॉलीवुड तो आज से नहीं, जब से ये पैदा हुआ है तब से सनातन हिंदू धर्म की मजाक उड़ाता आ रहा है, उनकी खिल्ली उड़ाता आ रहा है, अपमान करता चला आ रहा है। तो आज बड़े दुख की बात है कि भाई ये नाचने गाने वाले पेशावर लोग हैं, ये हमारे आइडियल कैसे हो सकते हैं? इन्होंने आखिर देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए क्या किया है? ये कैसे आइडल हो सकते हैं? अरे इनका तो धंधा है नाचना गाना। इनको पिक्चर में जो रोल मिल जाएगा वो करेंगे। ये इनको चोर का मिल जाएगा चोर बनेंगे, पापी का मिल जाएगा पापी बनेंगे। इनके कोई चरित्र नहीं है, कोई इनके सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमने इनको हीरो बना दिया। अरे हीरो इस देश के अंदर होना चाहिए, हीरो को होना चाहिए जिसने इस देश के लिए बलिदान करा हो, त्याग करा हो। जो सीमा पर गोली खा रहा है वो हमारे देश का हीरो है। और दुर्भाग्य है भाई, पाकिस्तान की पिक्चर यहां रिलीज हो, इसका मतलब क्या है? क्यों हो? कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? अभी कानपुर में या कहा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा इसमें मुझे नहीं रहता। बांग्लादेश के अंदर कल भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। और उसके अलावा यहाँ एक बात और जो चल रही थी, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि भाई बांग्लादेश की टीम के साथ आप मैच खेलने जा रहे हो और बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, तो आप जो विरोध है वो कैसे जता पाओगे फिर? जबकि मैं कहता हूं कि चलिए खेल अलग है, लेकिन यहां पर स्थितियां दूसरी थी। जो राष्ट्र से जुड़े विषय होते हैं जी, कम से कम हमारे तमाम राजनीतिक दलों को वो अपने घर में राजनीति करें, लेकिन जो राष्ट्र से जुड़े हुए विषय होते हैं उन पर तो कम से कम एक मत होना चाहिए। महाभारत में भी प्रसंग आता है कि जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन उनको चिढ़ाने के लिए देखने गया था कि वन में कैसे रह रहे हैं, महल छोड़ छोड़। वहां गंधर्वों से लड़ाई हुई तो गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। कुछ सैनिकों ने जाकर युधिष्ठिर महाराज को समाचार दिया कि ऐसे ऐसे दुर्योधन को और बंदी बना लिया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस समय अर्जुन और भीम को कहा कि जाओ और उनको छुड़ाओ। अर्जुन भीम ने एक बार कहा कि भाई वो हमारा विरोधी है। बोले नहीं, हमारी लड़ाई अपने घर की है, लेकिन जहां ऐसी बात आएगी तो वयम पंचाधिकम शतम, हम न 5 हैं न 100 हैं, हम 105 हैं। तो आज इस देश की उस संस्कृति को आखिर क्या हो गया है? इस देश में इस संस्कृति का पालन भी होता रहा। नरसिंहा राव जी ने, जो प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कांग्रेस के थे, अच्छे व्यक्ति। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति रहे हैं कुछ, लेकिन उनको महत्व जितना मिलना चाहिए किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मामला रखना था तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की सरकार का पक्ष रखा, विरोधी नेता होने के बावजूद भी। आज इस देश के तथाकथित जो लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लोग सब समझ जाएंगे, विदेशों में जाकर अपने ही देश की का अपमान कर रहे हैं, अपने देश की बुराई कर रहे हैं, अपने देश को ही नीचा गिरा रहे हैं। इनको शर्म क्यों नहीं आती? इनको लज्जा क्यों नहीं आती? इनको लज्जा तब आएगी कि जब सड़कों पर सब लोग उतर के इनको जूते लगाएंगे। इनको खुद शर्म आनी चाहिए। जहां देश की बात आती है तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो,
चाहे वो ये फिल्म दिखाने की बात हो या रिलीज करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारी देशभक्ति इस तुष्टीकरण और इस स्वार्थ पर भारी क्यों नहीं पड़ती?